मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश एक बार फिर आपके सामने बिहार जो टीचर की भर्ती है उसके अंतर्गत मैंने आपको ढेर सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे सीरीज़ दिए हैं जिनको आप लोग देख रहे होंगे। और देखिए दोस्तों, वहाँ वो क्या है, वो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे संबंधित है। अगर आप लोग एक बार इसको देख लेंगे तो आपका जो जो आप पढ़ रहे हैं लगातार, उनमें आपका रिविज़न और प्लस आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आप कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने पॉलिटी का जो आपको दे दिया है, 3 पार्ट दिया है, लगभग लगभग 30 मिनट का है, 10-10 मिनट के होंगे आपके 3 वीडियो। आप उनको देख लीजिएगा। और मैं मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं 3 में से आपकी जो है पॉलिटी के क्वेश्चन 4-5 जो भी आएंगे वो आपके फंस जाएंगे दोस्तों। बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। बस यह है कि हाँ, आप लोगों ने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से जो है बिहार टीचर में प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आज मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो पूरा तथ्य शुरू से लेके अंतिम तक आपके सामने ला रहा हूँ। और ये आपका लूसेंट का पूरा निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके ऊपर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका इतिहास देखिए। इतिहास में क्या है, बिहार चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे जो भी हो, वो इतिहास के प्रश्नों को ज़्यादा पूछता है। तो इतिहास से संबंधित उसमें एक जो आपका सिलेबस दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन, सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको पता होगा। मैं आपको पढ़ता जाऊँगा, आप इसको देखते जाइएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसकी जो है PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगी और मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, आप ले लीजिएगा वहाँ से। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास किसमें आनंदमठ में किया गया था। ठीक है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। देखिए क्या हुआ था, 1885, आपको आगे मिलेगा ये चीज़ें, ये आगे हैं आगे। ठीक है, लेकिन अभी लोग क्या है, मेन पॉइंट कर रहे हैं, चूँकि बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। बस आप लोग इन लाइन को देखते जाइए एक बार और एक बार पढ़ते जाइए। ठीक है, आगे देखिए, 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति क्या हो गया, कठोर हो गया। ठीक है, डफरिन ने क्या कहा था, डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यह केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था दोस्तों, डफरिन ने कहा था। ठीक है, और कर्जन ने क्या कहा था, कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक है, और इसको जो है मारने मेरी इच्छा है कि मेरे रहते ही ये जो शांत हो जाए। तो डफरिन और कर्जन के दो फैक्ट्स हैं जो अधिकतर प्रश्नों में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन ने कहा। और कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हो जा रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे ही कार्यकाल में इसकी जो है समाप्ति हो जाए। ठीक है, अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये सब क्या है, कुछ लोगों के कमेंट्स थे जो उस समय आए हुए थे, तो ये पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने और दत्त एवं वाचा ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन किस तरीके से, जो ड्रेन थ्योरी था, वेल्थ ड्रेन थ्योरी, जो आपका यहाँ से लंदन जा रहा था, तो इसका जो है इन्होंने जो है एक थ्योरी इस प्रतिपादन की थी, नौरोजी, दत्त और वाचा ने। ठीक है, देखिए ये आपके दादा भाई नौरोजी हैं, ये रमेश दत्त हैं, ये वाचा हैं। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम जो है भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ के, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, कहाँ का, ये लंदन का है। ठीक है, इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से, ठीक है, पूछ लेगा, फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था। ठीक है, इसका मतलब चुनाव लड़े भी थे और ये जीते भी थे, कहाँ से, फिंसवरी से। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई सन 1905 को जो है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। देखिए घोषणा की अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका ये 20 जुलाई होगा। ठीक है, और देखिए आगे, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, ये भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसी के विरोध में। और बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हुआ था। देखिए 20 जुलाई को ये क्या हुआ, घोषणा हुई। प्रभावी कब हुआ, वो आपका 16 अक्टूबर सन 1905 को हुआ था। ठीक है, और हमने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की, वो आपका 7 अगस्त 1905। दोस्तों ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इस दिन 16 अक्टूबर के दिन जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, इसके नारे दिए गए। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपस्थिति है, कृष्ण कुमार मित्र थे। उनकी जो संजीवनी पत्रिका थी उसमें ये स्वदेशी शब्द का यूज किया गया था, जो कि 1905 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा था स्वदेशी जो है कहाँ का शब्द जो है किसका मन में पहले आया था, तो वो कृष्ण कुमार की मित्र की जो पत्रिका थी संजीवनी। ठीक है,
आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आगे देखिए, 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की जो है मांग प्रस्तुत की। देखिए 1905 में जो है कृष्ण कुमार मित्र के संपादन पत्रिका में जो है छपा था, लेकिन 1906 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा नौरोजी ने इसको जो है पहली बार जो है स्वराज की मांग की। ठीक है, तो पहली बार पूछा है स्वराज की मांग कब कहाँ की गई, वो आपका 1906 में। ठीक है, देखिए इसकी क्रम से है पॉइंट। देखिए 1800 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो नोट्स है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जो है ये अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे और वहाँ ये सर्वधर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया था। ठीक है, इसलिए 1893 का महत्वपूर्ण जिक्र आता है। ठीक है, 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष ने की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर इंडिया, देखिए ये किताब मुझे आता है किसकी है, तो न्यू लैम्प फॉर इंडिया आपका अरविंद घोष की पुस्तक है। ठीक है, अरविंद घोष की पुस्तक है। और शिकागो में सम्मेलन में 1893 में कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे देखिए 1893 कुछ फैक्ट्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। 16 नवंबर 1893 को जो है कौन एनिमेशन कहाँ आई थी, भारत आई थी। ठीक है, 1893 में। और ये कहाँ रहने लगी थी, वाराणसी में। और इन्होंने भारत से क्या कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी, और मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एक आयरिश महिला थी जो कि भारत में आकर जो है समाज सेविका बन गई थी। 1893 में ही महात्मा गांधी जो है ये अब्दुल्ला शेख नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर ली उन्होंने, तो पहला केस इनका जो है यही था, जो कहाँ गए थे, ये अफ्रीका में गए थे। ठीक है, आगे देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से जो आपका 1893 है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पड़ता है, क्योंकि यहाँ नासिक में, जो नासिक महाराष्ट्र पड़ता है, चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदी रिलीजन स्थापित किया था। ठीक है, चापेकर बंधुओं का काफ़ी जिक्र आता है, तो 1893 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आता है, इसलिए ये आ गया है पॉइंट। स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू कर रहे थे, उसी क्रम में बीच में 1893 आ गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस में 1907 में क्या हुआ कि शुरू अधिवेशन में क्या हुआ, उग्रवादी और नरमवादी दोनों में विभाजित हो गए। ठीक है, तो 1907 में जो है पूरे कांग्रेस का जो है क्या हो गया, सूरत में एक प्रकार से अलगाव हो गया। ठीक है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजधानी घोष ने की थी। ठीक है दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है, और लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी जो है एग्ज़ाम में जो भी पॉइंट रहेंगे वो छूटे ना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, या आप देखिएगा, आप जिस दिन एग्ज़ाम देख के आएंगे तो आप वास्तव में मेरे चैनल को एक बार लाइक जरूर ठोकेंगे। देखिएगा दोस्तों, देखिए स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोना बंगा लिखा था। बाद में यही गीत क्या हुआ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। देखिए 1971 में आपका जो है बांग्लादेश बना था, तो उसका जो है राष्ट्रीय जो गीत था वो क्या बना आपका, यही क्या, अमार सोना बंगा। ठीक है, आगे देखिए बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल, देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है अपनी लेखनी के कारण जो है कई बार जेल गए थे। इसमें देखिए प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने, ठीक है, कौन कौन चापेकर थे, दामोदर और बालकृष्ण। अगर नाम आ जाए तो आप कर लीजिएगा, दामोदर एवं बालकृष्ण जो है चापेकर बंधुओं ने रैंड एवं आर्यस्ट की जो है हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चापेकर आपका वही है जिसने 1893 में जो है संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बालेंद्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र दत्त ने फैलाया। 1905 में बालेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए, केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। ठीक है, और 1906 में जो है इन दोनों ने मिलकर क्या किया, युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। ठीक है, तो कौन, बालेंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र दत्त। ठीक है, आगे देखिए बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। तो अनुशीलन समिति आप किसने, पी मित्रा ने। ठीक है, इस प्रकार से आगे महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने, बी डी सावरकर ने 1904 में क्या किया, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, और इसमें जो है अभिनव भारत संगठन के सदस्य कौन थे, पी एन बापट। इनको जो है बम बनाने के लिए जो है पेरिस गए थे। कहाँ गए थे, ये पेरिस। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को जाता है, और तिलक की जो पत्रिका थी वो केसरी थी। ठीक है, तिलक ने ही 1893 में और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव, ठीक है, और 1893 में गणपति उत्सव माना प्रारंभ किया था। ठीक है, वैलेंटाइन रोड ने बाल गंगाधर तिलक को जो है क्या कहा, भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसने, वैलेंटाइन रोड ने। ठीक है, और इनके खिलाफ केस करने जो है ये विदेश गए थे। ठीक है, महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र
काल का संपादन किसने किया? तो काल का संपादन आपका पराजंपे ने किया। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल सन 1908 को मुजफ्फरपुर के, जो आपका बिहार पड़ता है, मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, लेकिन गलती से वो कैनेडी गाड़ी पर गिर गया, जिसमें 2 महिलाएं थीं, उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण वो लोग काफ़ी जो है चाकी ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को जो है लगभग 18 वर्ष की अवस्था में जो है फांसी दे दी गई। ठीक है। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ ढाका में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो नवाब वकार उल मुल्क थे। और इसी सम्मेलन में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ कुल मिला के 1906 में। ठीक है, ढाका में। और उसके बाद जो है देखिए यह लिखा हुआ है कि 1908 की अधिवेशन में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग ने शुरुआत से ही इस तरीके की सांप्रदायिकता की भावना फैलाना शुरू कर दिया था। देखिए 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढीगरा जो थे उन्होंने विलियम कर्जम वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है। और बाद में इनको मृत्यु मिल जाएगा। ठीक है। 1909 में ही आनंद कहारे ने जैक्सन को गोली मारी। देखिए महत्वपूर्ण सब है प्रश्न, ये आते हैं और ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, ये आप बिल्कुल इसको मतलब मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्रम से लेके 1948 तक हम लोग चलेंगे। ठीक है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में किया। ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया 1911 में, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है। इसमें क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया और बिहार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल हुआ। ठीक है, उड़ीसा भी। तो आपका जो 1912 में ही आपका बिहार और उड़ीसा जो है 2 प्रांत बने, मतलब 2 शामिल हुए, वो अलग हो गया। आगे देखिए राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा ही 1912 में ही की थी। तो दिल्ली आपकी भारत राजधानी कब बनी? 1912 में। ठीक है। तो 1912 में ही बंगाल और उड़ीसा और राजधानी। ठीक है। आगे देखिए 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। ठीक है, 1912 में किसने? बोस ने। और इसमें क्या हुआ कि इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे मास्टर अमीचंद थे, दीनानाथ थे। ठीक है, इन लोगों को तो दीनानाथ जवाब में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद अवधबारी और इन लोगों को फांसी। देखिए इसमें पूछा जाता है कि जो सरकारी गवाह कौन बना था, तो आपके दीनानाथ थे। ठीक है, यही प्रश्न है, बाकी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। आगे देखिए 1 नवंबर सन 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका में, यहाँ गदर पार्टी की जो है स्थापना की। ठीक है, और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष हुए और लाला हरदयाल इसके जो है प्रथम मंत्री और कांसीराम इसके जो है कोषाध्यक्ष में। ठीक है, और 1913 से जो है गदर पार्टी जो है आपकी गदर जो पत्रिका थी वहाँ से प्रकाशित होने लगी। ठीक है, और ये जो है गुरुमुखी जो पंजाबी भाषा होती है उसमें छपने लगी। ठीक है, देखिए कामागाटा मारू एक जो है जापानी जहाज़ था और इसको जो है बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में जो है किराए पर लिया था और इस जलयान में लगभग 350 यात्री थे। और वो लोग 1914 में कहाँ पहुँचे? हुगली पहुँचे। और हुगली क्या हुआ, इसमें ये लोग जो है विदेश से वहाँ से इसको लौटा दिया गया लंदन से। तो इस प्रकार से बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुँचने पर तलाशी हुई और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी दिन से भूखे थे और जहाँ गए थे वहाँ उस सरकार ने उनको उतरने नहीं दिया, वापस उनको अपने देश आना पड़ा। ठीक है, यही कामागाटा मारू प्रकरण था 1914 में। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी? महात्मा गांधी को दी। आप जानते होंगे चूँकि 1915 तक जो है गांधी जी का जो रवैया था वो अंग्रेज़ों से के साथ एक प्रकार से संबंध अच्छा था उनका। ठीक है, और आप चूँकि आप लोग जानते होंगे 1915 में ही जो है गांधी जी अफ्रीका से आए थे, तो उसमें शुरुआत थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। जो आपका 1907 में जो आपका विभाजन हुआ था शुरुआत में, वो 1916 में आकर जो है आपकी दोनों पार्टियाँ मिल गई। ठीक है, और इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने सुशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 को जो है पूना में क्या हुआ? होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में जो है 2 लोगों ने, देखिए आपका एक एनी बेसेंट ने और आपका बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने पूना एरिया और एनी बेसेंट ने आपका जो है मद्रास के होम रूल लीग में। ठीक है, तो ये आपका देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका सितंबर 1916 में किया गया था और जॉर्ज अरेंडल को जो है लीग का सचिव बनाया गया था। ठीक है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोगों ने क्या कहने लगे? भर्ती करना सार्जन। ठीक है, उनको लगा कि उनको लगा विश्व युद्ध में अगर हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेज शायद हम लोगों के ऊपर दया दिखाएं और हम लोगों को जो है फ्रीडम दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 1916 में जो है गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, और बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने, देखिए जो महत्वपूर्ण है आपका, गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण को बिहार पड़ता है। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया। देखिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है,
अगर सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो आप दक्षिण अफ्रीका कहेंगे, लेकिन अगर भारत के प्रवेश में पूछा जाए तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग आपका आपका बिहार में ही चंपारण में हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका महत्व रहता है। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तीन कठिया क्या था आपका, जो आपका जो नीम की खेती थी उसमें जो है ये लोगों ने एक प्रकार से लिमिट लगा दिया था कि हाँ इतना हम करना होगा, इसी का किसान लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया होम रूल लीग को। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी ने पहली बार, अगर भूख हड़ताल पूछा जाए तो आपका अहमदाबाद जो मिल मजदूर हैं 1918 में उनके समर्थन में किया था। ठीक है, तो आंसर की तरफ तरीके से जो भूख हड़ताल था वो आपका महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अहमदाबाद में 1918 में गांधी जी ने 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, अगर क्रम पूछा जाता है क्रम कभी, तो पहला आपका चंपारण होगा। ठीक है, दूसरा आपका अहमदाबाद होगा और तीसरा आपका खेड़ा होगा। ठीक है, ये क्रम बहुत याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कभी कभी क्रम से लगाने को पूछा जाता है। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। इसी का जो है विरोध लोगों ने किया, तो गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण है कि 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल जो डायर थे उन्हें अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, और इसके अंतर्गत जो है काफ़ी लोग मरे थे। ये तो हालांकि डाटा ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग दोस्तों मरे थे। बहुत भयंकर त्रासदी थी वो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का साथ दिया। देखिए, आपको पूछा जाता है कि डायर का साथ किसने दिया था, तो हंसराज। ठीक है, वहाँ आपने देखा था कि दीनानाथ जो है गवाह बने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके हंसराज नामक भारतीय ने जो है डायर का साथ दिया था। ठीक है, शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय माधव की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि किसके विरोध में जो है इन लोगों ने अपनी उपाधि दी थी, तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर सन 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, तो आपका पूछा जाएगा कि लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई गई किसकी जांच के लिए, तो आपको जलियांवाला बाग का उत्तर देना है। ठीक है, इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। जो 3 भारतीय थे उनको नाम सुन लीजिए आप लोग, सर चमन लाल सीतलवाड़, साहबजाद सुल्तान और आपके जगत नारायण। ये 3 आपके जो है इस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग, देखिए कांग्रेस ने भी अपना एक आयोग जो है बैठाया। ठीक है, वो तो अंग्रेजों का आयोग था, कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया जो कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, और इसके सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। ठीक है, जलियांवाला बाग में कभी जो है जल्दी नाम व्यक्ति की संपत्ति थी, इसी जो उसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन था ये आपका 1920 हुआ था। तो 1920 में भारतीय मुसलमानों का जो मित्र राष्ट्र था टर्की, वहाँ जो खलीफा थे उनके समर्थन में लोगों ने आंदोलन शुरू किया था भारत में। ठीक है, और 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस, तो आपका खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 19 अक्टूबर सन 1919 को। ठीक है, 23 नवंबर सन 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी। ठीक है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया, तो आपके मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत थे ही नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो देखिए कौन कौन सहमत था, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और आपका एनी बेसेंट। ठीक है, आगे देखिए 5 फरवरी सन 1922 को क्या हुआ, गोरखपुर के जिले के चौरीचरण नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, जिससे वहाँ पे 21 सिपाहियों की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर जो है गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन खत्म रहता है। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर चंद्रशेखर जी के बारे में है। चंद्रशेखर का नाम क्या था, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी थे। इनका जन्म स्थान भाभरा जबुआ जिला जो कि मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी। यह महत्वपूर्ण ये है कि इनका शहीद स्थल जो है वो आपका अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, और शहीद तिथि आपका 27 फरवरी 1931 को है। ठीक है, और इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, जो कि आपका जो है 1928 में, ठीक है, स्थापित किया था। देखिए आगे देखिए 13 मार्च, जैसे ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया, तो 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924, मतलब 2 साल बाद जो है उनको रिहा कर दिया गया, चूँकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी कुछ। 1922 के मेवाड़ के वीर
ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आगे आगे देखिए 1923 में, उसके बाद क्या होता है, 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना की। और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार जो है कांग्रेस की बेलगांव जो अधिवेशन था वहाँ के अध्यक्ष बने थे, कब, 1924 में। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो आपका 1924 में, और कहाँ की थी, बेलगांव में। ठीक है, आगे देखिए 1924 में ही सचिन सान्याल ने कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर में, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको, कानपुर में आपका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और भगत सिंह ने क्या किया था, भगत सिंह ने 1928 में HSRA की दिल्ली में स्थापना की थी। ठीक है, तो जो पहली स्थापना हुई थी 1924 में वो कानपुर में, और उसके बाद दिल्ली गए हैं। ठीक है, तो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। ठीक है, ये किसने किया, भगत सिंह। ठीक है, आगे देखिए 9 अगस्त, उसके बाद क्या होता है, जो 1924 में आपका HRA की स्थापना होती है, उसके बाद 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की जो जा रही 8 डाउन ट्रेन को, उसमें जो है खजाना था और काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। यह आपका 1925 में हुआ था। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था, और इसमें बिस्मिल, लाहड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, इन लोगों को जो है इसमें क्या हुआ, फांसी मिल गई। ठीक है, तो फांसी इन लोगों को किस केस में हुई थी, आपकी सहारनपुर लखनऊ जो आपका ये केस था लखनऊ, इसी में जो है इन लोगों को फांसी हुई थी। और इसमें क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्रांतिकारियों ने अपने जो जोश जुनून, मतलब अपने जान रहे हैं कि हम लोगों का मरने का अंतिम समय है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर दोस्तों मुस्कान, क्योंकि भारत माता की जो एक उनको उनको बेड़ियों से आज़ाद कराने की जो उनके अंदर इच्छा थी, जो एक प्रकार से उनका वचन था, वो पूरा होता दिखा था उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन देखिए आगे देखिए, स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में क्या हुआ, अखिल भारतीय महिला संघ। देखिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई, 1926 में। ठीक है, देखिए क्रम से है दोस्तों, इसलिए आपको याद करने में बड़ा आसानी होगी और आपके सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं इसमें। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं स्वतंत्रता आंदोलन समय। ठीक है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, और इसे जो है क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें अधिकतर जो है जितने भी लोग थे इसमें सब अंग्रेज थे। इसी कार्य का विरोध हुआ था, और 23 अक्टूबर 1928 को जो है लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए समय पुलिस की लाठी से जो है लाला प्रसाद घायल हो गए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1928 में जो विरोध किया लाहौर में ही, तो ये किसकी मृत्यु हो गई, लाला प्रसाद की। ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल कौन थे, वो आपके जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी। उन्होंने जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। ठीक है, तो पूछा आता है, तो जस्टिस पार्टी और आपका पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। ठीक है, तो किसने, भगत सिंह ने। ठीक है, 1928 को आपको सैंडर्स को जो है गोली मार दी थी। ठीक है, आगे देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल जो आपका 1929 को पास हुआ था, उसके विरोध में जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है खाली बेंचों पर बम फेंका था। और ये बम जो है किसी को मारने के मकसद से नहीं था, ये केवल उनका कहना था कि बहरे कानों तक उनकी अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये छोटा सा बम यूज किया गया था। लेकिन कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, 1929 में जो है लाहौर का जो अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या किया, पूर्ण स्वराज। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की, बहुत महत्वपूर्ण, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी की नदी के तट पर अपना झंडे फहराया था, जो कि ठीक है तिरंगा झंडा। और इस अधिवेशन में 26 जनवरी से 1930 को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और दोस्तों इसी के साथ प्रत्येक वर्ष आप देखते होंगे 26 जनवरी को हमारी रिपब्लिक डे बढ़ता है। ठीक है, तो माना जाने की जो परंपरा का शुरुआत कहाँ से हुआ, 1930 से। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ, किसके, देखिए कहीं कहीं 78 लिखा होता है और कहीं कहीं 79। देखिए 78 79 क्या अंतर है, देखिए 78 आपके शरद थे और प्लस 1 आपकी गांधी थे, तो टोटल आपके 79 हो गए। ठीक है, तो इन्होंने जो है साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर जो है दांडी के लिए प्रस्थान किया। तो साबरमती से दांडी, ठीक है, दांडी साबरमती नहीं दोस्तों, साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया था, और लगभग 24 दिन, कितने, 12 मार्च को शुरू किया था, और 6 अप्रैल को जो है पहुँच कर दांडी में क्या किया उन्होंने, नमक का कानून तोड़ा। और नमक का कानून तोड़ते ही क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की थी, नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा को जो है किसने किया था, गांधी जी के सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और इसके अंतर्गत जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को ऐसे कर दिया, और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 को होता है, उससे महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। तो इसलिए जो है, और जब वो लोग वहाँ से आए गांधी जी, तो उन्होंने जो है देशवासियों ने कहा
कि मैंने जो है वहाँ पे अपना जो है बट्टा ही लगने दिया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था और तीसरा आपका 1932 में हुआ था। तो आपका 1930, 31 और 32 इस तरीके से 3 सम्मेलन हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो आपके उसमें मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड थे उसमें आपके जो है राष्ट्रपति वहाँ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई 3 गोलमेज सम्मेलनों को जो है जूतों के दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था और ये गए थे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि तीनों सम्मेलन में भाग कौन लिया था, तो ये आपके जो है आपकी भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आगे देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः, देखिए संविधान अवज्ञा आंदोलन जो आपका गांधी एरिया समझा था उसके समाप्त हो गया था, लेकिन जब वहाँ से वो लोग आए और उनको लगा कि हम लोगों को साथ मतलब जाती हुई है, तो गांधी जी ने दोबारा जो है संविधान अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोबारा कब हुआ, 1932 में। ठीक है, तो संविधान अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को जो है वापस लिया गया। ठीक है, अंतिम रूप से संविधान अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने मना कर दिया। ठीक है, तो संविधान अवज्ञा आंदोलन के समय एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें जो पठान सत्याग्रही थी उन पर जो है गोली चलाने से किसने मना किया था, जो गढ़वाल राइफल्स थी, इस प्रकार से रेजिमेंट था उनका, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को क्या हुआ, फांसी दी गई। 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी घटना हुई। ठीक है, 1934 में क्या हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है अप्रैल 1936 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सजानंद। ठीक है, स्वामी सजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव कौन थे, एन जी रंगा। ठीक है, तो कब हुआ आपका सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान बात कर रहे हैं 1936 में। ठीक है, कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आपको 1934 में। ठीक है, 1934 में दोस्तों इसको क्या है आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग पढ़ लेंगे और वीडियो पूरा देख लेंगे, उसके बाद आप एक बार और देख लेंगे इसको, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है, और मैं इसलिए बहुत तेज बोल रहा हूँ जिससे आपका टाइम बहुत खराब ना हो और आपको जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ, रिकवर हो जाएँ। ठीक है, 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और 1939 में समस्या विवाद हुई थी। ठीक है, 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसका कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, 1939 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना बनाई थी। ठीक है, आगे देखिए 1940 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सूना नामक स्थान के साथ सरदार उधम सिंह, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, सरदार उधम सिंह जो आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों, उसका बदला उन्होंने 1940 में लिया था और ये जो है भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को जो है लंदन में जाकर गोली मारी थी। देखिए दोस्तों ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे, ऐसे सपूत थे हमारे। ठीक है, उन माँ को धन्य जिन्होंने इस तरीके के सपूतों को जन्म दिया। ठीक है, और उन्होंने अपनी इस पूरी जो है जलियांवाला हत्याकांड जो बहुत ही निंदनीय था उस घटना की जो है 1940 में जाके बता लिया और फिर लंदन में जाके, और वहाँ उनको जो है पकड़ लिया गया। ठीक है, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को जो है पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही जो कौन थे, विनोबा भावे थे, और दूसरे पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस प्रकार से इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा था। ठीक है दोस्तों, भूलेगा नहीं बिल्कुल। देखिए जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया कहाँ, पवनार में। इसके पहले सत्याग्रही आपके विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे भी लिखा हुआ है ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। ठीक है, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, तो मांग कब की, 1940 में। ठीक है, तो 1940 में जो दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। दोस्तों आपको पता होगा रहमत जो अली चौधरी था जो कि लंदन के ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था, उसने पाकिस्तान नाम की जो है एक प्रकार से रचना की थी। ठीक है, वर्धा जो कि 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, आपका कब, वर्धा में। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंकी में हुई और गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त, देखिए 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई, 9 अगस्त 1942 को। तो जो अगर आपको डेट पूछा जाए तो 8 अगस्त या 9 अगस्त। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, और ये हमारे ख्याल से 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 0 आवर के अंतर्गत और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, और 9 मार्च 1940 को जो है गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन जो है 1 सितंबर 1942 को, तो आज़ाद हिंद फौज गठन कब हुआ आपका 1942 में। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। और आपका फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा रहा है तो वो आपका जो है 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसका, देखिए ये आप देखिए रास भारी बोस और आपके जो मोहन सिंह, तो देखिए मोहन सिंह का जो है क्या है कि इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किया। ठीक है,
और स्थापना सफलतापूर्वक, वो रासबिहारी बोस दिया जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों अगर ऑप्शन में होते हैं तो आप मोहन सिंह मारेंगे, अगर नहीं होता है तो रासबिहारी बोस मारेंगे। ठीक है, और ये भी नहीं होते हैं तो सुभाष चंद्र बोस मारेंगे। ठीक है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जो है आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। इस तरीके से जो है इनका ब्रिगेड था। और आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था वो कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए सिर का चिन्ह था। ठीक है, आगे देखिए 8 नवंबर सन 1943 को क्या हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए और नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। दोस्तों आप लोग पता होगा अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं, अभी हाल ही में 23 द्वीपों के नाम चेंज हुए हैं। आप जरा करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये महत्वपूर्ण था। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, 23 जनवरी 1897 को आपका कटक जो उड़ीसा पड़ता है उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, गुरदयाल ढिल्लन एवं मजा शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 को मुकदमा चलाया गया और वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। ठीक है, इसका इस तरीके से जनमत इनका साथ दिया दोस्तों कि इनको जो है माफ़ करना पड़ा। ठीक है, वायसराय को। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई और एन काटगुज ने पैरवी की थी। पूछा जाता है कि इनकी तरफ से कौन केस लड़े थे, तो तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई और एन काटगुज। ठीक है, आगे देखिए कराची में 20 फरवरी सन 1946 में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह सैनिक फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी, तो बराबरी का दर्जा देने के लिए जो है इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो नौसेना विद्रोह आपका 1940 में हुआ था। कहाँ, मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौ सैनिकों द्वारा। ठीक है, पूछा जाएगा कि किसने किया था, तो मुंबई में INS तलवार। ठीक है, और इन्होंने भी जो है बराबरी की मांग की। अब 25 फरवरी 1946 को नौसेना को जो है विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़े हैं। कैबिनेट मिशन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। प्रधानमंत्री जो इटली थे उसमें कौन थे, इटली थे। उन्होंने 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन की घोषणा की और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुँचता है। इसके सदस्य कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके स्टीवर्ट किप्स थे और पैट्रिक लॉरेंस इनके सचिव थे और अलेक्जेंडर। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका जो कैबिनेट मिशन था वो पैट्रिक लॉरेंस जो आपके पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में आया था। ठीक है, आगे देखिए अध्यक्ष कौन थे आपके, स्टीवर्ट किप्स थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को जो है और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कैबिनेट योजना जो है स्वीकार कर ली गई और कैबिनेट योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। 1946 में कांग्रेस ने 200 समान स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए, मुस्लिम ने आपके 73 स्थान प्राप्त किए, तो कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे आपका किसने मनाया, 16 अगस्त को 1946 में मुस्लिम जो है लीग ने। ठीक है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे उसमें शहीद सुहारवर्दी थे। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था। ठीक है, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है और माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया गया और 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया जो बंटवारे के विरोधी थे। आज़ाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही है। ठीक है, और लेकिन कांग्रेस का सामने कोई उत्तर नहीं है। मतलब आज़ाद ने कहा, क्या कहा कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने कहा कि ये फैसला सही नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे पास सामने कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कांग्रेस सामने कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, उस समय इस तरह की हिंसा थी दोस्तों, बहुत समस्याएं थी, सांप्रदायिक दंगे काफ़ी अपने चरम पे थे, इसलिए हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। नहीं तो भारत का बंटवारा कोई नहीं चाहता था, कोई भी देशभक्त भारत को बंटवारा नहीं होना चाहेगा, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी थी उसमें लगा कि इंसान मानवता की हत्या हो रही है, इसलिए इस तरीके का जो है निर्णय लिया गया। ठीक है, गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पास न हो सका। सोचिए आप कि उस कांग्रेस में जो है समिति में पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण लोगों के प्रस्ताव के बाद भी, तो प्रस्ताव का विरोध करने वालों में कौन थे, सिंध कांग्रेस के नेता चौथाराम भिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर्रहमान। ठीक है, ये सब थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर पुनः विचार करने के लिए 10 जून 1947 को दिल्ली गई और वहाँ जो है लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित, मतलब कुल मिला के मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान का बने। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश कर दिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास किया गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया।
18 जुलाई, ये महत्वपूर्ण। तो आपका ये जो महत्वपूर्ण है, पेश किया गया कब किया गया, 4 जुलाई को, और सम्राट के हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक बनता है, तो 18 जुलाई 1900 को, ठीक है। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन में किस किस में भारत और पाकिस्तान बांट दिया गया, और दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य, मतलब 14 अगस्त को वो पाकिस्तान बनाता है और 15 अगस्त को हमारा 2-3 दिन पहले था दोस्तों आज़ादी, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, आपका जॉर्ज सिस्टम, जॉर्ज छठे थे, और यह भारत के अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन के प्रधान थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1940 को, और 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग की अंतिम सरकार में जो है 5 लोग आते हैं। 27 मार्च को जो है पाकिस्तान दिवस मनाते हैं लोग, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूछा जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो आपके जीवी कृपलानी थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो आपके कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने का फलित घोष की हत्या जो है किसने की थी, बैकुंठ शुक्ल ने की थी, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ था उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, वो घनश्याम दास बिरला थे, ठीक है। कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, कब, 1925 में और 1930 में, ठीक है। किसने, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, ठीक है। बांटो और छोड़ो का नारा 1943 के कराची अधिवेशन में दिया गया। कांग्रेस के जो ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो कौन थे, जॉर्ज यू थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जो है आज़ादी का पूरा घाटा हो गया है। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कुछ, वो आप देख लीजिए एक बार, कि मैं देश के बालू से ही माफ़ करिएगा, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा, महात्मा गांधी ने। डंडा फौज का गठन किसने किया, चमनदीप ने। दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण में नील की खेती करने वाले हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो नील दर्पण आपके दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। राष्ट्रवादी आधार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। देखिए दोस्तों, आप इन चीज़ों को सुन लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आप मेरी चीज़ों को सुन लीजिए। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल सिंह ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज की स्थापना आपका शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा आप किसने दिया था, आर्य समाज ने, आर्य समाज, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। दिल्ली षड्यंत्र केस आपका दयानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन थे, नरेंद्र गोसाई बने थे। सबसे कम उम्र में फांसी से पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। शहीद ए आजम आपका भगत सिंह कहते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे उनको कौन थे, वो आपके JC हिल्टन थे। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है, ये जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी, बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाओं ने दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा, आपकी जो जर्मनी के शासक थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने कहा। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे, MG नरहरि थे, ठीक है, गोखले के, ठीक है। और महात्मा गांधी को पूछा जाए तो महात्मा गांधी के आप कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले के MG नरहरि, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे, ठीक है, देशबंधु, ठीक है। और आगे देखिए, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल कहता है। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, ठीक है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। अगर देखिए, फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दूसरे जब 1931 में गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उसमें कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को मनाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, विवियन डिरीजियो को। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। तो उसमें किसने, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको आता है, दादा भाई नौरोजी को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से आता है। और बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र बनर्जी कहा जाता है। और यू हिम को जो है हरमट ऑफ शिमला कहता है। दोस्तों, इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखिए, ए ह्यूम को जो है 1885 से लेकर 97 तक जो है कांग्रेस के महामंत्री के रूप में रहे थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली को जो है 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की इन लोगों ने, ठीक है। आगे देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया
और इसी दिन को जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुक्ति दिवस, ठीक है। तब 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का निर्माता कौन है आपका, चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने किस प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख की चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। ये किसने, गांधी ने कहा था, किस पर, किस प्रस्ताव, जो आपका 1942 में आया था, ठीक है, 40 में आया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू और बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी घोष ने की थी, देखिए, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस केवल, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सिल्वर जेल अब कहाँ है, ठीक है, ये अंडमान, जो काला पानी की सजा दी जाती थी वो आपको अंडमान निकोबार में, ठीक है। आर्य महिला सभा की स्थापना आपकी पंडित रमाबाई ने की थी। दोस्तों इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा इतिहास मैंने कवर कर दिया है दोस्तों, और इस पूरे इतिहास की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार टीचर के पर्पज से। और दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो रहा है मुझे लगता है, और आप इसको देख लेंगे तो आपका पूरा इतिहास कवर हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग एक बार इसको देख लेंगे तो आप लोग एग्जाम दे के आके कहेंगे कि हाँ वास्तव में इस चैनल के माध्यम से मुझे अच्छी जानकारी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, आप लोगों को एक्सरसाइज चाहिए, मैं आपको देता रहूँगा एग्जाम तक, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, विज्ञान की सीरीज आने वाली है। तो दोस्तों इन सब की नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे वीडियो आएगा आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम से पहले मैं पूरे टॉपिक को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो कवर करने का प्रयास करूँगा, और आपका सिलेबस बिल्कुल छूटेगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।